हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। सिर्फ थोड़ा सा जुकाम है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। हर जगह बरसात हो रही है लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रही है। और इस समय तो आई फ्लू की वजह से बहुत ज़्यादा सबकी तबीयत खराब है। मतलब मेरे भी था। आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा। मतलब घर में सबको ही एक को अगर हो रहा है तो सबको हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और चश्मा हमेशा लगा के रखें। एक तरफ तो मेरे कल रात को ऐसे दिमाग में आ रहा था कि एक बार कोरोना की वजह से शक लगाया मुंह पे, अब आंखें ढकनी पड़ जाएंगी। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जो पड़ गया वो झेलना है। तो आज का ब्लॉग है मेरा क्लीनिंग ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी दिन से घर में जाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं और फिर कहीं आओ जाओ तो घर भी गंदा हो ही जाता है। तो आज संडे है, सर भी धोना है और हो सकता है ये ब्लॉग 3-4 दिन बाद ही जाए, क्योंकि अभी जो पहले के जो ब्लॉग थोड़े एडिट करके रखे हैं वो सब भी डालने हैं। तो अभी जो भी काम है, जब हम डेली ब्लॉग बना रहे हैं तो कुछ अगर शूट कर रहे हैं तो उसको दिखाना भी जरूरी होता है। तो अभी चलते हैं, देरी न करते हुए क्लीनिंग में लगते हैं। अपने जाले वगैरह जितने घर में हैं सब साफ करेंगे। बहुत ज़्यादा जाले हो गए हैं। और उससे पहले अभी फिलहाल मेरी आँख में काफ़ी रिलीफ है, बहुत ठीक है। मतलब बिल्कुल भी अब दिक्कत नहीं है आँखों में, ठीक है। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों से ही हो रही है। और स्कूल वगैरह में अगर आपके बच्चों को अगर है तो प्लीज़ स्कूल कुछ दिन के लिए मत ना भेजें, क्योंकि फिर सबको हो जाएगा। और बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट टाइम होता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि ये जाले हो गए, इतने बड़े बड़े जाले। देखिए घर में बहुत दिनों से सोचते सोचते आज जाके आखिरकार समय मिल ही गया। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास काम बहुत सारे होते हैं लेकिन टाइम नहीं निकल पाता। कभी हम सोचते हैं कि ये काम कर लें तब ये करेंगे, कभी सोचते हैं ये कर लें तब ये करेंगे, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आज फाइनली ये हुआ कि हाँ, बहुत ज़्यादा जाले हो गए थे। देखते-देखते ना एकदम मेरा मन बहुत वो कर जाता है। जब भी कहीं से आओ तो ज़्यादातर जब कुछ ऐसा रहता है घर में, जाले वगैरह, धूल-मिट्टी, तो नज़र वहीं पे पड़ती है हमेशा। तो मेरी कभी भी मैं कहीं से भी आती थी, मेरी नज़र पड़ती थी कि हाँ, जाले बहुत हो गए हैं, साफ़ करना है। लेकिन रोज़ ही रह जाता था। और मैक्सिमम ये रहता है कि हाँ, पहले कि रिया के पापा रहते हैं तो वो थोड़े लंबे भी हैं तो कर देते हैं और मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। लेकिन घर के काम करने के बाद ये जाले वगैरह साफ़ करने में तब अच्छे लगते हैं जब सुबेरे हम झाड़ू लगाने से पहले जब साफ़ कर दें, तो जितनी भी धूल-मिट्टी रहती है नीचे गिर जाती है। लेकिन धूल-मिट्टी मतलब झाड़ू वगैरह करने के बाद जब गिरे तो फिर दोबारा झाड़ू लगाओ, फिर बिस्तर वगैरह पे भी हो जाती है। या और अदरवाइज़ जितने भी सामान रखे हैं आप, जैसे नीचे जानते हैं कि नीचे काफ़ी सारे सामान रहते हैं जब हम जाला वगैरह साफ़ करते हैं, तो बहुत सारे सामान रहते हैं। किसी के घर में टीवी है, सोफ़ा है, तो मेरे घर में टीवी, सोफ़ा इन सब चीज़ का तो नहीं है, लेकिन फिर भी बक्सा है, रखा है, बक्से के ऊपर कुर्सी रखी हैं या और कोई सामान रखा है या मतलब डब्बे वगैरह रखे हैं, तो उन पे धूल-मिट्टी चली जाती है। और फिर घर में ज़्यादा दिक्कत रहती है कि कभी यहाँ पे लाइट रहती है, कभी नहीं रहती। तो लाइट नहीं है तो फिर कमरे में किसी में बाहर की साइड तो जो भी मैंने अभी किया है वहाँ पे उजाला था। मतलब हमारे यहाँ ओसारा कहते हैं। तो जो बाहर का ओसारा है वहाँ पे तो उजाला था। लेकिन ये जहाँ पे अब मैं कर रही हूँ, यहाँ पे अंधेरा रहता है, तो यहाँ पे लाइट रहने के बाद ही ठीक रहता है। और ऊपर से मेरे घर में ऐसा है कि कच्चा मिट्टी का घर, मतलब उस तरीके का कच्चा तो नहीं है कि एकदम मिट्टी का ही है, लेकिन ये है कि प्लस्तर वगैरह नहीं हुआ है। तो जिस घर में आप नॉर्मली देखेंगे जहाँ पे प्लस्तर नहीं होता ना, वहाँ पे जाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस चीज़ का ये दिक्कत मेरे को हमेशा ही रहती है और मुझे जाले बिल्कुल भी देखना बहुत बेकार लगता है। और देख सकते हैं ऊपर से कितनी धूल गिर रही है। मतलब कैमरा वगैरह पे शूट करने में देखिए ऊपर बहुत ज़्यादा कैमरे पे गिर रही थी। मतलब ऊपर से ना सारी बालू एकदम से वो झड़ रही थी। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ फाइनली अपने कमरे में। बाहर का उसारा मैंने कर दिया है। अभी जो टीन है ना, टीने के पास अभी करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरा जगह मतलब छत नहीं लदी है। थोड़ी जगह पे छत है तो थोड़ी जगह पे अभी टीना है, तो वहाँ पे टीने पे भी अभी करना है। तो देखिए मैंने कमरे का कर दिया है। कमरे का मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि कमरे में थोड़ा बिस्तर हटाया गया था, तो वहाँ पे उतना मैं नहीं दिखा पाई ठीक से, क्योंकि ज़्यादा मेरे को थोड़ा लग रहा था कि अंधेरा भी है, तो वहाँ का मैंने नहीं दिखाया है उतना। हाँ, ये देखिए टीना है, तो टीना भी थोड़ा खस्ता हालत में ही है, टूट वगैरह गया है। तो उसको आधा मैंने पहले ही बदली करवा दिया था और आधा अभी रह गया। मतलब 5 टीन लगे हैं ऊपर, 5 में से 3 टीना मैंने बदली करवा दिया था, अभी 2 रह गए हैं और बदली करवाने के लिए। तो इसमें से बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होती है, पानी टपकता है, तो ऊपर भी हमको जाके ना वो बोरे का वो रहता है ना, हम लोगों ने चट्टा बना रखा है, तिरपाल आप कह सकते हैं, तो वो सब लगाते हैं ताकि नीचे पानी ना आए।
यहाँ सीढ़ी के नीचे भी बहुत सारा था। मतलब आज मतलब बच्चों की छुट्टी थी और संडे का ही दिन था शायद, और मेरे को ठीक से दिन याद नहीं है, मैंने आगे बता रखा है उस पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। आगे वैसे मैंने बता दिया है जो भी दिन था शायद, अगर बताया होगा तो ठीक है, मुझे वैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उतना ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन आज मेरे ख़्याल से संडे था और यहाँ पे मैं बच्चों को, कि जो संडे के दिन ये रहता है ना कि हाँ, बच्चों को नाश्ता वग़ैरह देने की कोई टेंशन नहीं रहती, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो भी चल जाता है। और जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस दिन मॉर्निंग में पहले सब काम झाड़ू वग़ैरह लगा के फिर नाश्ता दे दो, फिर उसके बाद मन नहीं करता कि अब झाड़ू लगा लिए तो फिर अब क्या गंदा करो नीचे। तो आज मेरे को ये सब करना नहीं था, तो और फिर रिया भी घर पे थी तो उतना कैमरा ही पकड़ने के लिए कोई था नहीं, वीडियो भी शूट करने वाला। तो इसीलिए मैंने रिया से कहा कि चलो बेटा कर लेते हैं आज। तो इधर मैं अब सारी जगह का मैंने जाले साफ़ कर दिए, खाली आगे वाला कमरा छोड़ दिया क्योंकि आगे वाले कमरे में ना देवर सोया हुआ था, तो इसलिए मैंने नहीं किया, वहाँ छोड़ दिया। तो वहाँ का तो मैंने अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैंने कर चुकी थी, मैं वहाँ पे 1 दिन बाद ही कर दिया था क्योंकि वहाँ पे देवर सोया हो तो जब कोई सोया रहता है अभी पंखा बंद कर दो तो उसको और चिढ़ मच जाती है कि हाँ, पंखा क्यों बंद कर दिया। तो इधर मैं अपने मतलब आ गई थी, जहाँ देखिए जहाँ धूल-मिट्टी मैं आपको बता रही थी गिर जाती है ऊपर से, तो यहाँ पे सारा धूल-मिट्टी मतलब वो हो गया था, तो वहाँ की मैं डस्टिंग कर दे रही हूँ। अब मुझे ना गंदगी बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, मतलब कहीं भी जा थोड़ा बहुत धूल-मिट्टी, खिसिर-खिसिर, बालू वगैरह होता है ना, तो है तो घर बालू का ही, लेकिन मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं अपना घर साफ़ रखूँ। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि जो मेरा एक पॉपुलर वीडियो चल रहा है, मैं आप सभी को बता देती हूँ, अगर आप सभी ने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा ज़रूर, कि घर कच्चा या पक्का कैसा भी हो, घर साफ़ रहना चाहिए। घर सबसे बड़ी बात है कि घर में साफ़-सफ़ाई हो, कच्चा और बड़ा पक्का घर कोई मोटिव नहीं करता है। तो इधर नीचे भी थोड़ा गंदगी हो गई थी। बच्चों के यहाँ पे जूते चप्पल रखती हूँ, उधर मैं दिखाई थी रिद्धि की जो सैंडल है, मतलब जूती थी, उसको चूहे ने काट दिया। इस टाइम पे चूहे का बहुत ज़्यादा आतंक है। और ये पापा के यहाँ से मैं थोड़ा तेल लेके आई थी, थोड़ा क्या 5 लीटर था, आपकी बार सरसों थोड़ा हुई थी, तो पापा से मैंने कह के मतलब वो करवा दिया था कि पापा मुझे भी थोड़ा चाहिए, तेल पेरवा दो। हमारे यहाँ सरसों को पेरवाना ही कहा जाता है, मशीन में ले जाके जाकर सरसों का तेल निकलवाया गया था, तो वही 5 लीटर में लेके आई थी, क्योंकि घर का शुद्ध तेल खाने में कुछ दूसरा ही स्वाद आता है और जो एक बाहर का रहता है उसका कुछ दूसरा ही रहता है। तो अभी आज तो मेरी फ़िलहाल जी कितना भी कह लीजिए कि कमर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरी वैसे भी मेरी नॉर्मली कमर मेरी बहुत दर्द होती है मतलब, और जब ये सब काम कर दो तो थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज कमर तोड़ सफाई हो गई है पूरी। अब इसके बाद मैं क्या कर सकूँगी क्या नहीं कर सकूँगी कोई पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक है मैंने सारे काम निपटा लिए थे। बस ये झाड़ू लगा के ना अब पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और कचरा आप देखेंगे कचरा बेहिसाब कचरा निकला था। मतलब जब हम सब कहीं की भी सफाई कर देते हैं तो वो जगह देखने में तो बहुत सुंदर हो जाती है, अच्छा लगता है कि हाँ अब साफ़ सफाई हो गई घर की, लेकिन उतना ही ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो अंदर का मैंने झाड़ू लगाते हुए नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ अंधेरा था। और यहाँ देखिए अब मैं बता रही थी आपको कि मैंने मतलब बाहर यहाँ पे कुछ कंघी वगैरह रखने के लिए मैंने सामान रखा हुआ है, मतलब पटरा एक लगाया हुआ है, तो इस पे भी मतलब सारी मिट्टी ऊपर से जाले जो साफ़ किए थे ना वो सब गिर गया था। तो इधर मैं कपड़ा लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे सामान मैं रख देती हूँ जो कि बच्चों को डेली यूज़ के लिए रहते हैं, तो वो रख देती हूँ ताकि बच्चों को अंदर ना जाना रहे लेने के लिए। और यहाँ पे तख़्त वगैरह ही पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आप लोग के घर में सोफ़ा होगा या और कोई चीज़ होगी, तो मेरे घर में सोफ़ा वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि तख़्त है, तो तख़्त पे मिट्टी थी। और ये मेरा रोज़ डेली का काम है, जो मेरा डेली व्लॉग देखते होंगे या जो मेरा शुरू से मेरा व्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा कि मेरी ये आदत है, मैं हमेशा ही मतलब खाना वगैरह बना के मैं हमेशा हाथ लगा देती हूँ कपड़े से। अच्छा लगता है कि हर जगह साफ़ सफाई रहे। और ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, शायद मैंने पहले व्लॉग में नहीं बताया था। अंदर कमरे में जब मैं खाना बनाती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इधर खाने का बनाने का मैंने थोड़ा एरिया चेंज कर दिया, क्योंकि कोई एक फ़िक्स किचन तो है नहीं कि कोई फ़िक्स है। तो इधर मैंने अब बाहर मैंने निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा हवा थोड़ी लग जाती है और अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और इस टाइम पे जितनी बारिश हमारे यहाँ नहीं हुई है यूपी में, उतनी भयंकर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी है। क्योंकि बारिश हो जाए तो ठीक है, लेकिन जो हल्की फुल्की बारिश होने के बाद जो गर्मी होती है ना, वो एकदम से मतलब पस्त कर देती है। तो इधर बारिश भी उतनी नहीं हुई थी, तो मैं किचन मतलब मेरे को गैस निकाल के बाहर लाना पड़ा था। और इधर देखिए बाबू भी बैठा हुआ है, मतलब बच्चों की भी हालत ख़राब है गर्मी में, बाबू बैठा हुआ है इधर। मेरे को बहुत ज़्यादा अफनाहट सी हो रही थी कि कब काम ख़त्म हो, कब मैं थोड़ा जाके नहा लूँ, क्योंकि जब थोड़ा बहुत काम कर लो ना फिर थकावट सी होने लग जाती है कि हाँ अब नहा लो तभी। तो इधर काम मेरा फ़िलहाल तो मेरा ख़त्म हो चुका है, मेरे झाड़ू लगा रही हूँ, बस ये थोड़ा-सा और रह गया था, ये भी लगा लूँ। और कचरा बहुत ज़्यादा निकला था, तो आधा कचरा तो मैंने मतलब पहले ही फेंक दिया था,
पन्नी वगैरह थी, और जो थोड़ा बहुत इधर बचा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मतलब एक दिन अगर हम अच्छे से सफाई कर देना तो लगता है, रोज़ हम करते हैं तो भी कचरा निकलता ही है, लेकिन जब हम एक दिन करते हैं ना तो भी लगता है कि हे भगवान इतना कचरा कहाँ से आ गया, जब हम रोज़ सफाई करते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं रोज़ इतनी सफाई करती हूँ फिर भी इतना कचरा आ जाता है, और अगर ना करो तब क्या हाल होगा। देखिए जैसे कि ये 2-3 दिन 4 दिन पहले का ये शूट किया व्लॉग है। तो इधर अभी मेरे ख्याल मैं भूल भी गई थी, बर्तन देखिए पड़े हुए हैं। अभी जब मैं वीडियो देख रही हूँ ना तो दिखाई दे रहा है कि हाँ अभी बर्तन पड़े हुए हैं। तो इधर झाड़ू लगाने के बाद अब मैं चलूँगी बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ बर्तन भी कम नहीं निकलते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। तो अभी बर्तन पे भी काम करना बाकी है, क्योंकि मॉर्निंग में तो मतलब रात के जो बर्तन थे वो तो मैंने साफ़ कर ही दिए थे, लेकिन उसके बाद मतलब बच्चों को भी थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह देने के बाद ही मैं काम में लगी थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज जल्दी नहीं थी उतनी, तो सवेरे मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को हल्का फुल्का नाश्ता दे दिया था। उसके बाद मतलब ये उसी के बर्तन पड़े हुए हैं, तो अभी मैं चलूँगी बर्तन साफ़ करूँगी। और इधर दिखा रही हूँ मैं रिया की गुड़िया थी, तो उसका रिद्धि ने ऐसा हाल किया है, मतलब उसकी शक्ल ही चेंज कर दी है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। बाय बाय।